अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बिजली पे चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया गया है। ये मंसूबा बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल दिसंबर में शुरू किया गया था और मकसद क्या था? बलूचिस्तान में लगे हुए 28,000 के करीब बिजली पे चलने वाले वो ट्यूबवेल्स जो चलते तो बिजली पर थे लेकिन बिल अदा नहीं किया करते थे, उन्हें सोलर पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इन ट्यूबवेल्स की वजह से हुकूमत को हर साल 80 से 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। इन ट्यूबवेल्स को दिन में 2 से 6 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन जितनी बिजली मिलती थी ये उसके भी पैसे अदा नहीं करते थे। इनमें से अक्सरियत ऐसी थी। तो फिर फैसला ये किया गया कि इन तमाम ट्यूबवेल्स को 55 अरब रुपए की लागत लगाकर सोलर पे कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी सारे पैसे वफाकी और सूबाई हुकूमत डाले। इन किसानों को मुफ्त के अंदर 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगाकर दे दिया जाए ताकि हर साल होने वाला 90 अरब रुपए का नुकसान रोका जा सके। एक दफा ही 55 अरब रुपए लगा दिया जाए। अब इन 55 अरब रुपए में से 70% रकम वफाकी हुकूमत ने अदा करनी है, जो कि 38.5 अरब रुपए बनती है, और बकिया रकम जो 16.5 अरब रुपए बनती है, यानी 30%, वो सूबाई हुकूमत शेयर कर रही है। अब ये मंसूबा फेज़ 1 मुकम्मल किस तरह कर चुका है? कोयटा और पशीन के 2 अजला के अंदर लगे हुए 2699 कानूनी इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को काट दिया गया है, उन्हें मुकम्मल तौर पर सोलर पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अब वो हमारी कैस्को से सरकारी बिजली की लाइन से बिजली नहीं लेंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 513 गैर कानूनी ट्यूबवेल्स भी थे जो कि सरकारी बिजली पर चल रहे थे, उनके कनेक्शन काटे गए हैं, उन्हें सोलर नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर 3212 ऐसे ट्यूबवेल्स जो कि सरकारी बिजली पर चल रहे थे, उनका कनेक्शन काट दिया गया है। इनमें से 2521 पशीन जिले में है, जबकि 189 कोयटा के अंदर है। तो ये आगाज है, फेज़ 1 है। अभी इन कनेक्शंस को काटने के बाद कुछ 494 ट्रांसफार्मर्स, कोई 884 हाई टेंशन पोल्स, तारे वगैरह भी कब्जे में ली गई हैं। बहुत सारे मालिकान ऐसे हैं जिन्होंने तारे वापस करने से इनकार कर दिया, दीगर इक्विपमेंट नहीं दे रहे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। पाकिस्तान हर साल $3.5 बिलियन खर्च करता है अपने यहाँ ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, पाकिस्तान में लगे हुए ट्यूबवेल्स की बड़ी तादाद डीजल पे है और थोड़ी तादाद बिजली पे है। तो 12 लाख से 15 लाख ट्यूबवेल्स पूरे पाकिस्तान में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनमें से 10-11 लाख जो हैं वो डीजल पे हैं, 1 से 2 लाख जो है वो बिजली पे चलते हैं। अब इनको चलाने के लिए हम जो डीजल इंपोर्ट करते हैं या जो बिजली बनाते हैं उस पर सालाना $3.5 अरब खर्चा आता है। तो अगर पाकिस्तान अपने इन तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर पे कन्वर्ट कर लेता है तो हमारा $3.5 बिलियन का जो इंपोर्ट बिल है वो कम किया जा सकता है। ये कितने पैसे बनते हैं? 1000 अरब रुपए सालाना। ये कुछ थोड़ी अमाउंट हरगिज नहीं। आप इसका वॉल्यूम देखें, 1000 अरब रुपए पंजाब का डेवलपमेंट बजट नहीं है। अब तो वफाक का डेवलपमेंट बजट, यानी वो तरक्याती बजट जिससे सड़कें बनती हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, वो 1000 अरब रुपए नहीं है पाकिस्तान की किसी इकाई का। तो इतनी बड़ी रकम हम सिर्फ ज़मीन से पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल्स को चलाने पे खर्च करते हैं। अब ये फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है, फेज़ 2 शुरू हुआ है। उसमें मज़ीद हज़ारों ट्यूबवेल्स जो हैं जो बिजली पर चल रहे हैं उनका कनेक्शन काटा जाएगा और उनको इस पे मुंतकिल किया जाएगा। इसी साल के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ये 28,000 के 28,000 ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये 6 महीने के अंदर अपनी कॉस्ट पूरी कर लेंगे, यानी 90 अरब रुपए की कॉस्ट जो है वो 6 से 7 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये 20-25 साल चलते रहेंगे तो रियासत पाकिस्तान के ऊपर ऐसा सच कोई बर्डन
नहीं होगा। ये एक बड़ा स्टेप एक मस्बत डायरेक्शन में सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने उठाया। अब इन किसानों को एक बात समझाने की है जो हम अपने प्लेटफॉर्म से हर दफ़ा डिस्कस करते हैं। वो ये है कि खुदारा मुफ्त में अगर बिजली मिल रही है या अगर आपने सोलर लगवा लिया है तो इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपना ट्यूबवेल सारा दिन चलाते रहें। क्यों? आपके पास अल्लाह ने ज़ेरे ज़मीन पानी का जो ज़ख़ीरा दे रखा है वो कोई लामुतनाही हरगिज़ नहीं है। अब हमारे पंजाब के अंदर कई जगह देखा गया कि जो किसान ज़रा मालदार थे उन्होंने एक बड़ा सा गड़ा खोदा, उसके इर्द गिर्द 2 ट्यूबवेल्स लगाए सोलर पर। वो सारा दिन ज़मीन से पानी निकालते हैं, उस गड़े को एक झील को या तालाब की तरह भर देते हैं और फिर वो अपना पूरा रकबा सैराब करते हैं। याद रहे, आप ज़ेरे ज़मीन से जो पानी निकालते हैं उसका बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है, मतलूबा जगह पर इस्तेमाल ही नहीं होता, और आप उतना पानी वापस ज़मीन को नहीं देते जितना आप निकालते हैं। तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन दस्तयाब पानी खारा होना शुरू हो जाता है, ब्रैकिश हो जाता है, नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद, चंद सालों बाद, जब आप वही पानी पंप आउट करते हैं तो आपको ज़िंदगी देने की बजाय मौत बांटने लगता है। मैं हर दफ़ा मिसाल देता हूँ, हमारे बॉर्डर पार जो पंजाबी भाई हैं उन्हें हुकूमत ने वोटों के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी मकासद पर मुफ्त बिजली मुहैया की। उसका नुकसान ही हुआ कि उन लोगों ने जहां 1 लीटर पानी चाहिए था 3 लीटर निकाल लिया। तो आज हमारे इंडियन पंजाब के 80% इलाके के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी पीने के लिए क्या, ज़राअत के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। अब वो पानी निकाल रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि इतना पानी हमारी नहरों में, हमारे दरियाओं में नहीं है कि इस तमाम रकबे को सैराब कर सकें। लेकिन वो पानी जो फसलें उगा रहा है वो मौत बांट रही हैं। तो हमारे हुक्मरानों को जिसको ये सोलर ट्यूबवेल लगा के देना है 20-25 लाख रुपए का, या जिस शख्स को सब्सिडी देनी है, ये समझाना होगा। उनकी 1, 2 या 3 दिन की वर्कशॉप्स करवानी होंगी। उन्हें ये बात पावर करवानी होगी कि आपने ज़ेरे ज़मीन से इस फसल के लिए इतना पानी निकालना है, और फिर कोशिश करनी है कि उससे ज़्यादा ना पानी खुद निकालें ना किसी और को निकालने दें। इसके साथ साथ हमें एक ऐसा महकमा भी बनाना होगा जो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मीठा पानी ज़ेरे ज़मीन दस्तयाब है उसको मुसलसल मॉनिटर करता रहे। जिस इलाके में उस ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है ज़्यादा गिर जाए वहाँ फौरी तौर पर एक्शन ले, जहाँ ज़्यादा बढ़ जाए वहाँ पर भी सेम थोड़ का खर्चा होता है, उसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अल्लाह की दी हुई इस नेमत को, यानी ज़ेरे ज़मीन दस्तयाब पानी को लंबे अरसे तक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।